तुम्हें खुश रहने के लिए आखिर किसकी अनुमति चाहिए? कभी गौर करना, तुम्हारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इस इंतजार में गुजर रहा है कि कोई दूसरा तुम्हें खुश होने की इजाजत दे। कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हें अपनाए, कोई तुम्हारी कीमत पहचाने, कोई कहे, हाँ अब तुम ठीक हो, अब तुम खुश रह सकते हो। लेकिन एक सवाल है, अगर वह व्यक्ति कभी नहीं आया तो क्या तुम पूरी जिंदगी अपनी खुशी का दरवाजा बाहर खड़े किसी इंसान के हाथ में पकड़ा हुआ रखोगे? यही सबसे अजीब बात है इंसान की। वह दुखी होने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेता, लेकिन खुश होने के लिए दुनिया की मंजूरी ढूंढता रहता है। किसी ने जवाब नहीं दिया, मूड खराब। किसी ने तारीफ नहीं की, खुद पर शक। किसी ने नजरअंदाज किया, दिल टूट गया। किसी ने छोड़ दिया, जिंदगी बेकार लगने लगी। लेकिन कभी खुद से पूछा है, मेरी खुशी की चाबी आखिर मेरे हाथ में है भी या नहीं? क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम खुश नहीं हो। तुम सिर्फ परिस्थितियों के अच्छे होने का इंतजार कर रहे हो, और परिस्थितियां, वे कभी पूरी तरह अच्छी नहीं होती। आज पैसा है तो रिश्ते परेशान करेंगे, रिश्ते अच्छे हैं तो भविष्य की चिंता होगी, भविष्य सुरक्षित लगता है तो मन किसी और कमी को खोज लेगा। मन को बस एक कमी चाहिए, और फिर वह उसी कमी को पकड़कर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी से असंतुष्ट कर सकता है। याद रखना, जिस खुशी के लिए तुम्हें किसी दूसरे के बदलने का इंतजार करना पड़े, वह खुशी नहीं, निर्भरता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे नंबर आएंगे तो खुशी मिलेगी। फिर कहा गया, अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी। फिर कहा गया, पैसा आएगा तो खुशी मिलेगी। फिर लगा, कोई अपना मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वह मिल गया, तब मन ने कहा, अब अगर वह मुझे वैसे समझे जैसे मैं चाहता हूं, तब मैं खुश होऊंगा। देख रहे हो, मंजिल हर बार आगे खिसकती रही। तुम पहुंचते रहे, लेकिन पहुंचकर भी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि समस्या जिंदगी में नहीं थी। समस्या यह थी कि तुमने अपनी खुशी को हमेशा भविष्य की किसी शर्त से बांध दिया। जब ऐसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा जब में जीने वाले इंसान को एक नया जब देती रहती है। कभी तुमने अकेले कमरे में बैठकर महसूस किया है कि बाहर सब ठीक है, फिर भी भीतर कुछ खाली खाली सा है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बाहर की चीजों को ठीक करते करते भीतर बैठे उस आदमी को भूल गए हो, जो हर चीज मिलने के बाद भी अगली चीज मांगता रहता है। तुम्हें जीवन से ज्यादा अपने मन की आदतों से लड़ना पड़ता है, और शायद यही सबसे कठिन लड़ाई है। दुनिया से जीतना आसान है, अपने भीतर की उस आवाज से जीतना कठिन है, जो हर समय कहती है, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और चाहिए। लोग तुम्हें स्वीकार करें, लोग तुम्हें सम्मान दें, लोग तुम्हें समझें। लेकिन सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करने लगे और तुम्हें खुद अपना साथ पसंद न आए, तो उस लोकप्रियता का क्या करोगे? अगर 1000 लोग तुम्हारी तारीफ करें, लेकिन तुम रात को अकेले अपने सामने खड़े होकर खुद को छोटा महसूस करो, तो उन 1000 आवाजों का क्या मूल्य है? सबसे खतरनाक कैद वह है जिसमें जेल दिखाई नहीं देती, और दूसरों की स्वीकृति की कैद ऐसी ही होती है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि लोग देख रहे हैं, तुम दुख छिपाते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी पसंद छोड़ देते हो क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो लेकिन डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कम और दूसरों की ज्यादा हो जाती है। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद सबसे बड़ा सवाल यही होगा, मैंने अपनी जिंदगी आखिर किसके लिए जी? उस इंसान के लिए जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उस समाज के लिए जिसे तुम्हारे बारे में 2 मिनट से ज्यादा सोचने की फुर्सत भी नहीं, या उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी जिंदगी की कीमत से ज्यादा तुम्हारे फैसलों पर टिप्पणी करने में मजा आता था? जरा ईमानदारी से सोचो, जिस व्यक्ति की राय तुम्हें रात भर परेशान करती है, क्या वह व्यक्ति तुम्हारी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाएगा? नहीं। तो फिर अपनी खुशी का अधिकार उसे क्यों दे दिया? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उस सोच के कारण तुम अपने बारे में क्या सोचने लगते हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यहां से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा,
धोखा मिलेगा, अकेलापन आएगा, कभी कोई तुम्हें समझेगा नहीं, कभी तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें बिना गलती के भी दोष दिया जाएगा, कभी तुम पूरी ईमानदारी से किसी के साथ रहोगे और फिर भी वह तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे भीतर की वह जगह जहां तुम तय करते हो कि तुम्हें अपने अनुभव के साथ कैसे रहना है। यही असली स्वतंत्रता छिपी है। तुम्हें हर बार खुश रहने की कोशिश भी नहीं करनी। कभी कभी उदास रहो, चुप रहो, रो लो, अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को भी जगह दो, क्योंकि हर समय मुस्कुराते रहना भी एक मुखौटा हो सकता है। लेकिन दुख को अपनी पहचान मत बना लेना। आज दुख है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुखी हो। आज अकेले हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अधूरे हो। आज किसी ने तुम्हें नहीं चुना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम चुनने योग्य नहीं हो। आज कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। किसी की नजर तुम्हारी सच्ची कीमत तय नहीं करती। और शायद तुम्हें पहली बार यह समझना होगा कि खुश रहने के लिए तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। न माता पिता की, न समाज की, न दोस्तों की, न किसी प्रेम करने वाले की, न उस व्यक्ति की जिसने तुम्हें कभी ठुकराया, न उस दुनिया की जो हर दिन तुम्हें बताती है कि तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए और किस तरह जीना चाहिए। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि दूसरों से अनुमति लेना कैसे बंद करें। असली सवाल इससे भी गहरा है। जब कोई तुम्हें खुशी देने वाला ना हो, तब क्या तुम खुद के साथ बैठकर खुश रह सकते हो? अगर इसका जवाब अभी नहीं है, तो शायद तुम्हें दुनिया बदलने की नहीं, अपने भीतर उस रिश्ते को बदलने की जरूरत है जो तुम्हारा सबसे पुराना रिश्ता है, तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता। तुम्हें खुश रहने के लिए आखिर किसकी अनुमति चाहिए? आगे, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें दुनिया की नहीं, अपनी आवाज सुनाई देती है। और शायद इसी वजह से इंसान अकेलेपन से इतना डरता है। वह लोगों के बीच रह सकता है, भीड़ में हंस सकता है, घंटों फोन चला सकता है, लगातार किसी से बात कर सकता है, लेकिन जैसे ही रात आती है और सब आवाजें बंद होती हैं, भीतर से एक सवाल उठता है, अब मैं अपने साथ क्या करूं? यही वह क्षण है जहां तुम्हारा असली रिश्ता तुम्हारे सामने आता है। दूसरों के साथ अच्छा होना आसान है, अपने साथ अच्छा होना कठिन है। किसी और को माफ करना आसान है, अपने आप को माफ करना कठिन है। किसी और की गलतियां समझना आसान है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन है। और शायद इसलिए तुम बाहर से प्यार खोजते रहते हो, क्योंकि भीतर तुम्हें अपने ही अस्तित्व के साथ बैठना नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम्हें अपने साथ रहना आ गया, उस दिन अकेलापन तुम्हें सजा देना बंद कर देगा। फिर अकेला कमरा जेल नहीं लगेगा, शांति डरावनी नहीं लगेगी, फोन बंद करना बेचैनी नहीं देगा, किसी के जवाब का इंतजार तुम्हारी सांसों की रफ्तार तय नहीं करेगा, और किसी के चले जाने से तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारे भीतर से कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्योंकि तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा, लोग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का आधार नहीं। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी को सिर्फ इसलिए अपने जीवन में बनाए रखा क्योंकि तुम्हें डर था कि उसके जाने के बाद तुम अकेले हो जाओगे। कितनी बार तुमने गलत व्यवहार सहा क्योंकि तुम्हें लगा कि कम से कम कोई तो है। कितनी बार तुमने अपनी बात दबा दी ताकि रिश्ता खराब ना हो। कितनी बार तुम्हारे भीतर नहीं था लेकिन तुम्हारे मुंह से ठीक है निकल गया। और फिर रात में तुम खुद से नाराज हुए। क्यों? क्योंकि तुमने किसी और को खोने के डर में खुद को खो दिया। किसी रिश्ते को बचाने के लिए अगर तुम्हें बार बार खुद को खोना पड़े तो बचाया रिश्ता नहीं जाता, सिर्फ उसकी शक्ल बचती है। और यह बात सिर्फ प्रेम संबंधों पर लागू नहीं होती, दोस्ती में भी, परिवार में भी, काम में भी, समाज में भी, हर जगह तुमसे एक भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। अच्छा बेटा बनो, अच्छे दोस्त बनो, अच्छे कर्मचारी बनो, अच्छे पति या पत्नी बनो, अच्छे इंसान बनो। लेकिन शायद ही कोई तुम्हें यह सिखाता है कि इन सारी भूमिकाओं के पीछे तुम खुद कौन हो, तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है, तुम्हें सच में क्या चाहिए, किस चीज से तुम्हारा मन खिलता है।
और किस चीज को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग तुमसे इसकी उम्मीद करते हैं? यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने सच में पूछ लिया मैं क्या चाहता हूं, तो बहुत सारी नकली चीजें टूटने लगेंगी। कुछ रिश्ते असहज लगेंगे, कुछ आदतें बेकार लगेंगी, कुछ सपने अचानक अपने नहीं लगेंगे, कुछ लक्ष्य पता चलेगा कि तुम्हारे थे ही नहीं। तुम बस उन्हें इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि किसी और ने तुम्हें बताया था कि वही सफलता है। सबसे दुखद जिंदगी वह नहीं जिसमें सपने पूरे नहीं होते। सबसे दुखद जिंदगी वह है जिसमें इंसान दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना सपना भूल जाता है। और यहां तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, अपने आप से पूछना होगा, अगर दुनिया में कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला ना हो तो तुम क्या करना चाहोगे? अगर कोई तुम्हारी फोटो लाइक ना करे तो क्या तुम फिर भी वही तस्वीर डालोगे? अगर कोई तुम्हारे काम की तारीफ ना करे तो क्या तुम फिर भी वह काम करना चाहोगे? अगर कोई तुम्हें देखकर प्रभावित ना हो तो क्या तुम फिर भी वैसे ही रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो शायद तुम चीजें अपने लिए नहीं कर रहे, तुम उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए कर रहे हो। और पहचान साबित करने की यह भूख कभी खत्म नहीं होती। आज तुम चाहते हो लोग तुम्हें अच्छा कहें, कल चाहते हो सफल कहें, फिर चाहते हो अमीर कहें, फिर प्रभावशाली कहें, फिर महान कहें, और अंत में भी मन पूछता रहता है, क्या अब मैं पर्याप्त हूं? कितनी अजीब बात है। जिस इंसान को तुम पूरी जिंदगी साबित करते रहे कि तुम अच्छे हो, शायद उसे तुम्हारी जिंदगी में उतनी दिलचस्पी ही नहीं थी। और तुमने उसके लिए अपने कितने साल खर्च कर दिए। दूसरों को प्रभावित करने में बिताया गया जीवन अक्सर अपने आप से दूर जाने की कीमत पर खरीदा जाता है। इसलिए खुश रहने का पहला कदम हमेशा खुशी नहीं होता। पहला कदम है दूसरों की अदालत से बाहर निकलना। लोग फैसला सुनाते रहेंगे, तुम चाहे कुछ करो कोई ना कोई असहमत होगा। तुम शांत रहोगे तो कहेंगे कमजोर है, जवाब दोगे तो कहेंगे घमंडी है, अपने लिए खड़े होगे तो कहेंगे बदल गया, सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो कहेंगे बनावटी है। तो फिर क्यों ना एक बार ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें हर फैसले से पहले यह सवाल पूछा जाए, क्या यह मेरे भीतर सही महसूस होता है? ध्यान रखना, इसका मतलब मन की हर इच्छा पूरी करना नहीं है। यह भी एक भ्रम है कि जो मन करे वही करो ही स्वतंत्रता है। नहीं, कभी मन आलस चाहता है, कभी मन बदला चाहता है, कभी मन किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, कभी मन भाग जाना चाहता है। अपने मन की हर आवाज मान लेना स्वतंत्रता नहीं। मन को देख पाना बिना हर बार उसके पीछे भागे, यह स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर गुस्सा उठेगा, उसे देखो। ईर्ष्या उठेगी, उसे देखो। किसी की स्वीकृति की भूख उठेगी, उसे भी देखो। किसी के फोन का इंतजार होगा, उस बेचैनी को भी देखो। तुरंत उसे बदलने मत दौड़ो, बस देखो। क्योंकि जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो, उससे तुम्हारी गुलामी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और तब एक अद्भुत चीज होती है, तुम्हें खुश रहने के लिए कोई विशेष कारण नहीं चाहिए। सुबह की हवा पर्याप्त लगने लगती है, चाय का एक कप पर्याप्त लगने लगता है, अकेले चलना अच्छा लगने लगता है, कुछ देर चुप बैठना अच्छा लगने लगता है। किसी पेड़ को देखना भी व्यर्थ समय नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी उपलब्धि से निकलकर अनुभव में आने लगती है। पहले तुम कहते थे कुछ मिलेगा तब खुश रहूंगा, अब तुम पूछने लगते हो जो अभी है क्या मैं उसे पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूं? और यह सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। क्योंकि शायद जिंदगी तुम्हें उतनी कम चीजें नहीं दे रही जितना तुम सोचते हो। शायद तुम उन्हें महसूस करने के लिए हमेशा भविष्य की ओर देख रहे हो। आज की सुबह को कल के लिए बचा रहे हो, आज के रिश्ते को कल की चिंता में खो रहे हो, आज की सांस को आने वाले संकट के डर में खर्च कर रहे हो। और फिर एक दिन कहोगे जिंदगी कब निकल गई? जिंदगी अचानक नहीं निकलती, वह छोटी छोटी चिंताओं में रोज थोड़ी थोड़ी निकलती है। किसी के जवाब के इंतजार में, किसी की स्वीकृति में, किसी पुराने अपमान को याद करने में, किसी आने वाले कल से डरने में, और सबसे ज्यादा उस जिंदगी को जीने की कोशिश में जो तुम्हारी है ही नहीं।
अब एक सवाल खुद से करना। अगर आज तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना हो, अगर कोई तुम्हें जज न करे, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी पर टिप्पणी ना करे, अगर किसी की तालियों की जरूरत ना हो, तो तुम आज क्या बदलोगे? कहां जाना चाहोगे? किससे दूरी बनाओगे? किससे सच बोलोगे? और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर किस चीज को पहली बार बिना शर्म के स्वीकार करोगे? क्योंकि शायद तुम्हारी खुशी किसी नई चीज के मिलने के बाद नहीं आएगी। शायद वह उस दिन शुरू होगी जब तुम अपने ऊपर लगी उन सारी शर्तों को एक एक करके हटाना शुरू करोगे, जिनके कारण तुमने खुद को सालों से यह कह रखा है, अभी नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले सब ठीक हो जाए, पहले कोई मेरा साथ दे, पहले कोई मुझे समझे। लेकिन जिंदगी शायद बहुत देर से तुमसे एक ही बात कह रही है। तुम कब तक किसी और के आने का इंतजार करोगे, जबकि तुम्हें अपने साथ अभी से चलना है? शायद तुम्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात से नहीं होता कि लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। दुख इस बात का होता है कि उनके जाने के बाद तुम खुद को भी छोड़ देते हो। वह चला गया, तुमने अपनी मुस्कान छोड़ दी, उसने बात करना बंद किया, तुमने खुद से बात करना बंद कर दिया। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, तुमने अपने भीतर यह मान लिया कि शायद सच में तुम में ही कोई कमी है। लेकिन किसी के निर्णय को अपनी पहचान बना लेना, क्या यह न्याय है अपने साथ? सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत राय बना ले, तो क्या उसकी राय अचानक तुम्हारे बारे में सत्य बन जाती है? नहीं। फिर तुम क्यों हर आलोचना को अपने चरित्र का प्रमाण बना लेते हो? क्यों एक व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे पूरे अस्तित्व का फैसला कर देता है? किसी का तुम्हें न समझ पाना तुम्हारे भीतर समझने लायक कुछ नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है। कभी कभी लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वे खुद दुनिया को देखते हैं। जिसके भीतर डर है, उसे हर जगह खतरा दिखाई देगा। जिसके भीतर तुलना है, उसे हर इंसान प्रतियोगी दिखाई देगा। जिसके भीतर असुरक्षा है, उसे तुम्हारी स्वतंत्रता भी अहंकार लगेगी। इसलिए हर प्रतिक्रिया को अपने बारे में सच मान लेना बंद करो। किसी ने कहा तुम बदल गए हो, ठहर कर पूछो, क्या मैं सच में गलत दिशा में बदला हूं, या सिर्फ इसलिए बदल गया हूं क्योंकि अब मैं तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं जी रहा? यह फर्क बहुत गहरा है। क्योंकि कभी कभी तुम्हारा बदलना गलत नहीं होता, तुम्हारा बदलना सिर्फ इतना होता है कि अब तुम पहले की तरह खुद के खिलाफ जाना बंद कर रहे हो। पहले हर बात पर हां कहते थे, अब कभी कभी नहीं कहते हो। पहले हर बात समझाते थे, अब चुप रह जाते हो। पहले हर किसी को मनाते थे, अब जो जाना चाहता है उसे जाने देते हो। पहले हर आरोप का जवाब देते थे, अब समझते हो कि हर सवाल जवाब के योग्य नहीं होता। और लोग कहते हैं तुम बदल गए। हां, शायद पहली बार तुम अपने पक्ष में खड़े हुए हो, लेकिन यहां एक खतरा भी है। दूसरों की स्वीकृति से आजाद होते होते कहीं तुम अपने अहंकार की स्वीकृति के गुलाम मत बन जाना। यह मत सोच लेना कि अब तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं करनी। यह भी एक मुखौटा हो सकता है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इस वाक्य के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा होता है। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह न हो। सच्ची स्वतंत्रता यह है कि तुम्हें परवाह हो सकती है, लेकिन तुम अपनी पूरी शांति उसके हाथ में न सौंपो। कोई तुम्हें पसंद करे, अच्छा, ना करे, तुम फिर भी अपने भीतर से नहीं गिरते। कोई तुम्हारी तारीफ करे, अच्छा, आलोचना करे, तुम सुन सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन खुद को मिटाते नहीं। कोई तुम्हारे साथ रहे, सुंदर। कोई चला जाए, दर्द होगा, लेकिन तुम समाप्त नहीं हो जाते। रिश्ते महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व किसी रिश्ते का उप उत्पाद नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना कम जीवन दूसरों की उंगलियों पर नाचेगा। क्योंकि देखो, तुम्हें हर किसी से प्यार चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें हर किसी से प्यार क्यों चाहिए? शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद को बिना शर्त स्वीकार नहीं कर पाए। तुमने अपने भीतर भी एक सौदा कर रखा है। अगर मैं सफल हुआ तो मैं खुद को स्वीकार करूंगा। अगर मैं सुंदर दिखा तो खुद को पसंद करूंगा। अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं खुद को सम्मान दूंगा। अगर लोग मेरे साथ रहे तो मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूं। यानी तुमने खुद को भी शर्तों पर रखा हुआ है, और फिर शिकायत करते हो कि दुनिया तुम्हें शर्तों पर क्यों प्यार करती है। जिस तरह तुम खुद के साथ व्यवहार करते हो, अक्सर उसी तरह का व्यवहार तुम्हें दूसरों से चाहिए होता है। इसलिए कभी अकेले बैठकर अपने बारे में वह भाषा सुनो जो तुम्हारे भीतर चलती रहती है। तुम खुद से कैसे बात करते हो? मैं बेवकूफ हूं,
मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, मेरे अंदर ही कमी है, मैं हमेशा गलत कर देता हूं। अगर कोई दूसरा इंसान तुमसे रोज ऐसे बोले तो शायद तुम उससे दूरी बना लो, लेकिन यही बातें तुम खुद से वर्षों से बोलते आ रहे हो, फिर भी उम्मीद करते हो कि भीतर शांति होगी। कैसे? तुम्हारे भीतर एक लगातार आलोचक बैठा है। वह तुम्हारी हर गलती का हिसाब रखता है, लेकिन तुम्हारी हर कोशिश भूल जाता है। तुम 10 चीजें सही करो, वह एक गलती पकड़ लेता है। तुम महीनों मेहनत करो, एक असफलता आते ही कहता है, देखा, तुमसे नहीं होगा। उस आवाज को पहचानो, वह सत्य नहीं है, वह सिर्फ एक पुरानी आदत हो सकती है, और हर आदत को सत्य मान लेना जरूरी नहीं। तुम्हारे मन में विचार आते हैं, लेकिन हर विचार तुम नहीं हो। गुस्सा आता है, तुम गुस्सा नहीं हो। डर आता है, तुम डर नहीं हो। दुख आता है, तुम दुख नहीं हो। असफलता आती है, तुम असफलता नहीं हो। तो फिर खुद को इतनी छोटी छोटी घटनाओं में क्यों बांधते हो? आज किसी ने अपमान किया और तुमने तय कर लिया, मैं बेकार हूं। आज व्यापार में नुकसान हुआ और तुमने तय कर लिया, मेरी जिंदगी खत्म है। आज रिश्ता टूट गया और तुमने तय कर लिया, अब मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। देखो मन क्या करता है, एक घटना को पूरी जिंदगी का भविष्य बना देता है। एक दरवाजा बंद होता है और मन घोषणा कर देता है कि अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन जिंदगी इतनी छोटी नहीं है जितना तुम्हारा वर्तमान दर्द तुम्हें दिखा रहा है। आज का दर्द भविष्य का फैसला नहीं है, इसे याद रखना। क्योंकि जब इंसान दुख में होता है, उसे लगता है कि यही हमेशा रहेगा। लेकिन कितने दुख ऐसे थे जिनके बारे में तुमने सोचा था कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर भी निकले। कितनी रातें थीं जब तुम्हें लगा था कि सुबह नहीं संभाल पाओगे, सुबह आई। कितने लोग थे जिनके बिना तुम्हें लगा था कि जिंदगी अधूरी हो जाएगी, आज तुम उनके बिना सांस ले रहे हो। तो शायद तुम्हारे भीतर तुमसे कहीं ज्यादा ताकत है जितनी तुमने अभी तक पहचानी है। लेकिन उस ताकत को पहचानने के लिए तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। कभी टूटो, कभी थको, कभी कहो आज मुझसे नहीं हो रहा। यह कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब शुरू होती है जब तुम अपनी थकान को अपनी पहचान बना लेते हो। तुम थके हुए हो सकते हो, लेकिन तुम थकान नहीं हो। तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम दुख नहीं हो। तुम खोए हुए हो सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता समाप्त हो गया। और शायद इसी जगह से खुश रहने की एक नई समझ जन्म लेती है। खुशी हमेशा हंसने का नाम नहीं। कभी खुशी का अर्थ है बिना अपराध बोध के आराम करना, किसी को मना कर देना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, किसी पुराने दर्द को बार बार कुरेदना बंद कर देना, अपने अतीत को अदालत बनाकर रोज खुद पर मुकदमा चलाना बंद कर देना, किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जिसे तुम सिर्फ डर के कारण पकड़े हुए हो। और कभी कभी कुछ भी हासिल किए बिना भी अपने दिन को व्यर्थ न समझना, क्योंकि तुम्हें लगातार उत्पादक रहने की भी अनुमति चाहिए होती है। यह भी एक नया भ्रम है। तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तो भीतर आवाज आती है, समय बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्या हर क्षण का मूल्य इस बात से तय होगा कि उससे पैसा बना या नहीं? क्या हर सुबह का मूल्य इस बात से तय होगा कि तुमने कितने काम पूरे किए? क्या तुम्हारा अस्तित्व तभी महत्वपूर्ण है जब तुम कुछ हासिल कर रहे हो? अगर ऐसा है तो आराम करते समय तुम खुद को दोषी क्यों महसूस करते हो? क्योंकि तुम्हें जीने से ज्यादा साबित करना सिखाया गया है। और अब शायद सबसे जरूरी चीज यही है कि तुम कुछ समय के लिए साबित करना बंद करो। न किसी को, न खुद को। बस देखो, तुम अभी सांस ले रहे हो, तुम अभी मौजूद हो, और इस मौजूदगी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। लेकिन मन फिर सवाल करेगा, अगर मैं दूसरों की स्वीकृति छोड़ दूंगा तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? हो सकता है कुछ लोग छोड़ दें। और यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने भीतर एक और सवाल सुनना होगा। क्या हर वह व्यक्ति जिसे खोने से मैं डरता हूं सच में मेरे पास रहने के योग्य भी है? क्योंकि कभी कभी तुम्हारा डर किसी व्यक्ति को नहीं बचा रहा होता, वह सिर्फ तुम्हें उस जगह पर रोके रखता है जहां तुम लंबे समय से खुश नहीं हो। और जब तुम पहली बार उस पकड़ को थोड़ा ढीला करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम खोना समझ रहे थे, शायद वह तुम्हारी जिंदगी से कुछ छीन नहीं रहा था। शायद वह तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की तरफ धकेल रहा था जहां पहली बार तुम्हें किसी के हाथ में अपनी खुशी की चाबी रखने की जरूरत नहीं होगी।
अब जरा उस डर को देखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोकता है। लोग क्या कहेंगे? यह छोटा सा वाक्य कितनी बड़ी जेल बन सकता है। इसका अंदाजा शायद तुम्हें तब होता है जब तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया का डर है। तुम नौकरी बदलना चाहते हो, रुक जाते हो। तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, सोचते हो लोग हंसेंगे। तुम किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, डरते हो लोग क्या सोचेंगे। तुम अपने लिए थोड़ा अलग जीवन चुनना चाहते हो, फिर वही आवाज आती है, सब क्या कहेंगे। लेकिन कभी यह भी सोचा है, जिन लोगों के डर से तुम अपनी जिंदगी रोक रहे हो, क्या वे तुम्हारे साथ तुम्हारे परिणाम भी भुगतेंगे? जब तुम असंतुष्ट रहोगे, क्या वे तुम्हारी बेचैनी अपने भीतर महसूस करेंगे? जब रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्या वे तुम्हारे सिरहाने बैठेंगे? जब तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खो दी, क्या वे तुम्हारी जगह पछताएंगे? नहीं। तो फिर उनकी राय को अपनी जिंदगी का कानून क्यों बना रखा है? लोगों की राय मौसम जैसी है, आज कुछ और, कल कुछ और। आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। आज कहेंगे बहुत अच्छा फैसला है, कल वही पूछेंगे ऐसा क्यों किया। अगर तुम हर दिन हवा की दिशा देखकर अपना रास्ता बदलोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है, अंत में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति को कुछ देता जाता है। किसी को अपना समय, किसी को अपनी ऊर्जा, किसी को अपनी पसंद, किसी को अपनी चुप्पी, किसी को अपनी सहमति, और धीरे धीरे उसके पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम किसी को दुख नहीं देना चाहते। लेकिन एक सवाल, क्या खुद को रोज दुख देना भी अच्छाई है? किसी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपनी भावनाओं की हत्या करना सम्मान नहीं। किसी की मदद करना सुंदर है, लेकिन अपनी जिंदगी को हमेशा पीछे धकेलते रहना त्याग नहीं। कई बार आत्मविस्मृति है। किसी से प्रेम करना सुंदर है, लेकिन उसके प्रेम के लिए अपने अस्तित्व को मिटा देना प्रेम नहीं। जहां तुम्हें खुद होने की अनुमति नहीं, वहां तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ एक भूमिका है, और शायद तुम बहुत लंबे समय से भूमिका निभा रहे हो। घर में एक चेहरा, दोस्तों के सामने दूसरा, काम पर तीसरा, सोशल मीडिया पर चौथा, और जब रात को अकेले होते हो तो पता ही नहीं चलता कि असली चेहरा कौन सा है। कभी ध्यान से देखना, क्या तुम सच में वैसे ही हो जैसे लोगों को दिखाई देते हो, या तुमने अपने चारों ओर इतनी परतें बना ली हैं कि तुम्हें खुद अपनी आवाज पहचानने में कठिनाई होने लगी है? तुम हंसते हो जबकि भीतर दर्द होता है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं जबकि भीतर सब कुछ उलझा होता है। तुम कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि अंदर बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि कमजोर मत दिखो। लेकिन कमजोर दिखने और ईमानदार होने में बहुत अंतर है। जो अपने दर्द को स्वीकार कर सकता है, वह दर्द का गुलाम नहीं रहता। उसे छिपाने वाला इंसान अक्सर उसी दर्द के नीचे दबा रहता है। इसलिए कभी अपने आप से यह मत कहना, मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। नहीं, तुम्हें हमेशा खुश रहने की जरूरत नहीं। तुम्हें हमेशा सच्चा रहने की जरूरत है। अगर आज दुख है तो दुख को महसूस करो। अगर मन थका है तो थकान को सुनो। अगर किसी ने चोट पहुंचाई है तो चोट को पहचानो। लेकिन उसके बाद एक बात मत भूलना, तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। तुम्हारे अतीत में जो गलती हुई वह तुम्हारा परिचय नहीं। तुम्हें जिसने छोड़ा वह तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं। तुम जिस परीक्षा में असफल हुए वह तुम्हारी क्षमता का अंतिम फैसला नहीं, और जिस समय तुम टूट गए थे वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। फिर भी इंसान बार बार अतीत को वर्तमान में खींच लाता है। किसी ने 5 साल पहले कुछ कहा था, आज भी याद है। किसी ने धोखा दिया था, आज भी हर नए व्यक्ति पर शक है। किसी ने तुम्हें कमतर समझा था, आज भी तुम खुद को साबित करने में लगे हो। लेकिन सोचो, क्या तुम उस व्यक्ति को अपने वर्तमान के अंदर किराए पर रहने दे रहे हो जबकि वह वर्षों पहले तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है? वह चला गया, लेकिन उसकी आवाज तुमने बचा कर रख ली। उसने कहा था,
तुम कुछ नहीं कर सकते। और आज भी जब तुम कुछ शुरू करते हो, वही आवाज भीतर से आती है। किसने कहा कि वह सही था? सिर्फ इसलिए कि किसी ने आत्मविश्वास से कुछ कहा, वह सत्य नहीं बन जाता। लोग अपनी सीमाओं से भी तुम्हारे बारे में फैसले लेते हैं। जिसने खुद कभी कोशिश नहीं की, वह तुम्हें जोखिम से डराएगा। जिसने खुद अपने जीवन को नहीं समझा, वह तुम्हें बताएगा कि कैसे जीना चाहिए। जिसने अपने डर को कभी चुनौती नहीं दी, वह तुम्हें भी सुरक्षित रहने की सलाह देगा। इसीलिए हर सलाह को स्वीकार करने से पहले एक प्रश्न पूछना सीखो। क्या मैं उस व्यक्ति जैसा जीवन चाहता हूं जिसने मुझे यह सलाह दी है? अगर नहीं, तो शायद उसकी राय को अंतिम सत्य मानने की जरूरत नहीं। यह अहंकार नहीं, यह विवेक है। और विवेक का अर्थ यह भी नहीं कि किसी की बात सुननी ही नहीं। सुनो, हर आलोचना को तुरंत अस्वीकार मत करो। कभी कभी दूसरे तुम्हारी वह गलती देख लेते हैं जिसे तुम नहीं देख पा रहे। लेकिन आलोचना सुनने और आलोचना के कारण खुद से नफरत करने में फर्क है। कोई कह सकता है, तुमने गलत किया। तुम कह सकते हो, हां, शायद मैंने गलत किया। लेकिन यह कहना जरूरी नहीं। इसलिए मैं ही गलत हूं। गलती व्यवहार में हो सकती है, अस्तित्व में नहीं। यही अंतर अगर समझ में आ जाए तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों में डूबता नहीं। और तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनने लगती है। वह जगह जहां तुम्हें हर समय किसी के आने की जरूरत नहीं होती, जहां तुम चुप बैठ सकते हो, जहां तुम्हें अपना फोन बार बार देखने की जरूरत नहीं, जहां किसी का संदेश तुम्हारा मूड तय नहीं करता, जहां कोई तुम्हें पसंद करे तो अच्छा लगता है, लेकिन न करे तो तुम्हारी जमीन नहीं खिसकती, जहां तुम अकेले खाना खा सकते हो, अकेले चल सकते हो, अकेले यात्रा कर सकते हो, अकेले अपने विचारों के साथ रह सकते हो। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, अकेलापन और अकेले होना एक ही बात नहीं। अकेलापन तब है जब तुम खुद से दूर हो। अकेले होना तब सुंदर हो सकता है जब तुम पहली बार खुद के पास हो। जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो गए, उस दिन दुनिया की भीड़ तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ तुम्हारी पसंद रह जाएगी। और यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तुम किसी को इसलिए चाहते थे कि वह तुम्हें पूरा करे। अब तुम किसी को इसलिए चाहोगे क्योंकि उसके साथ तुम्हारा अनुभव सुंदर है। पहले तुम रिश्ते को पकड़ कर रखते थे, अब तुम रिश्ते को जियोगे। पहले डर था, यह चला गया तो अब सवाल होगा, क्या यह रिश्ता सच में दोनों को स्वतंत्र रहने देता है? पहले तुम प्रेम में खो जाते थे, अब प्रेम में रहते हुए भी खुद को याद रखोगे। और शायद यही स्वस्थ प्रेम की शुरुआत है। क्योंकि प्रेम वह नहीं जिसमें दो अधूरे लोग एक दूसरे से अपनी खाली जगह भरने की मांग करें। प्रेम शायद वह है जिसमें दो लोग अपने भीतर खड़े रहकर एक दूसरे के साथ चल सके, बिना जंजीर के, बिना सौदे के, बिना लगातार प्रमाण मांगे। लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म बात बाकी है, क्योंकि तुम दूसरों की अनुमति से तो बाहर निकल सकते हो, पर अगर तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें अनुमति न दे तो? अगर तुम खुद को खुश होने से रोकते रहो, अगर तुम सोचो, मैं इतना खुश होने के लायक नहीं हूं, मेरे साथ इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे पहले खुद को सुधारना होगा, फिर मैं खुशी का अधिकार रखूंगा। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, तुमने अपने लिए खुशी की अनुमति देने की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में दे रखी है? और क्या वह हाथ तुम्हारा अपना है? शायद सबसे कठिन अनुमति वही है जो इंसान खुद को नहीं देता। दुनिया से अनुमति मांगना तो दिखाई देता है, लेकिन खुद से अनुमति मांगना इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। तुम किसी अच्छी चीज के सामने खड़े होते हो और भीतर से आवाज आती है, क्या मैं इसके लायक हूं? तुम्हें कोई प्यार देता है और तुम सोचते हो, इतना अच्छा इंसान मुझे क्यों चाहेगा? तुम्हें सफलता मिलती है और मन कहता है, देखते हैं कितने दिन टिकती है। तुम खुश होते हो और अचानक कोई पुरानी याद तुम्हें वापस खींच लेती है, जैसे भीतर कोई पहरेदार बैठा हो जो कहता हो, इतना मत खुश हो, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी मन भविष्य की कोई समस्या खोजने लगे। तुम हंस रहे हो,
और अचानक याद आ जाए कि कुछ समय पहले तुम बहुत दुखी थे। तुम्हें कोई अच्छा अवसर मिले और मन तुरंत उसकी असफलता की तस्वीर बनाने लगे। किसी ने तुम्हें प्यार से देखा और तुम उसके पीछे छिपा धोखा खोजने लगो। क्योंकि मन को हमेशा शांति की आदत नहीं होती। जिस मन ने वर्षों तक चिंता की है, उसे शांति भी कभी कभी संदिग्ध लगती है। कई बार इंसान दुख से इसलिए नहीं चिपका रहता कि उसे दुख पसंद है, बल्कि इसलिए कि दुख उसके लिए परिचित हो चुका होता है। परिचित चीज सुरक्षित लगती है, भले वह दर्द ही क्यों ना हो। तुम जानते हो कि दुख कैसा होता है। तुम जानते हो कि चिंता कैसे करनी है। तुम जानते हो कि खुद को दोष कैसे देना है। लेकिन जब कोई कहता है अपने साथ नरम रहो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। क्योंकि तुम्हें खुद पर कठोर होना सिखाया गया है। तुम्हारी हर गलती पर डांट, हर असफलता पर तुलना, हर कमजोरी पर शर्म, हर पीछे रह जाने पर अपराध बोध। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि भीतर से एक शांत इंसान पैदा होगा। कैसे? जिस जमीन पर रोज आलोचना बोई जाएगी, वहां शांति का पेड़ अपने आप कैसे उगेगा? इसीलिए शायद तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने से पहले एक चीज बदलनी होगी, अपने भीतर की भाषा, अपने आप से बात करने का तरीका। आज गलती हुई, पहले तुम कहते थे मैं कितना बेवकूफ हूं। अब कहो मैंने गलती की है, इसे समझता हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। आज किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, पहले कहते थे मुझ में ही कमी है। अब पूछो, क्या हर अस्वीकार मेरे मूल्य का प्रमाण है? आज कोई तुमसे आगे निकल गया, पहले कहते थे मैं पीछे रह गया। अब पूछो, क्या जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर किसी की मंजिल एक ही है? तुम्हें हर बार खुद को बचाने के लिए कोई बड़ी मोटिवेशनल बात नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक ईमानदार वाक्य काफी होता है। मैं अभी जैसा हूं वैसा होने की प्रक्रिया में हूं। तुम तैयार माल नहीं हो। तुम कोई अंतिम संस्करण नहीं हो। तुम बदल रहे हो, सीख रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो। कभी सही निर्णय ले रहे हो, कभी गलत। और यही जीवन है। लेकिन समाज तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम्हें हर समय अपना सबसे अच्छा संस्करण बनकर घूमना चाहिए। हमेशा आत्मविश्वासी, हमेशा खुश, हमेशा सफल, हमेशा व्यवस्थित, हमेशा मजबूत। और अगर किसी दिन तुम टूट गए तो लगता है कि तुम असफल हो गए। नहीं, इंसान होने का अर्थ ही है कि तुम्हारे भीतर विरोधाभास होंगे। कभी तुम्हें भीड़ चाहिए होगी, कभी शांति, कभी प्रेम चाहिए होगा, कभी दूरी, कभी बात करने का मन होगा, कभी किसी को जवाब देने का भी नहीं। इसमें कोई दोष नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम अपने बदलते अनुभवों को स्वीकार करने के बजाय हर बार खुद को किसी एक स्थायी पहचान में बंद कर देते हो। मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इन वाक्यों से सावधान रहो, क्योंकि मन भविष्य को अतीत की भाषा में लिख देता है। एक बार धोखा मिला, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। एक बार असफलता मिली, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार रिश्ता टूटा, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन एक घटना भविष्य की गारंटी कैसे बन गई? तुम्हारे पास भविष्य का प्रमाण कहां से आया? तुम नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, कल कौन मिलेगा, कौन जाएगा, कौन सा अवसर आएगा, कौन सी परिस्थिति तुम्हें बदल देगी। फिर भी मन इतनी निश्चितता से कहता है कुछ अच्छा नहीं होगा। यही मन का खेल है। वह अनिश्चित भविष्य पर निश्चित निष्कर्ष लिख देता है और तुम उस निष्कर्ष को सच मानकर जीने लगते हो। भविष्य की चिंता अक्सर उस चीज का दुख है जो अभी हुई ही नहीं। तुम ऐसी घटनाओं के लिए आज दुखी हो रहे हो जिनका जन्म भी नहीं हुआ। कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, सोचो। अगर वही ऊर्जा तुम वर्तमान को जीने में लगाते तो शायद तुम्हें पता चलता कि अभी जिस क्षण में तुम बैठे हो उसमें उतना खतरा नहीं जितना तुम्हारा मन बना रहा है। अभी सांस चल रही है, अभी जमीन तुम्हारे नीचे है, अभी तुम यहां हो, लेकिन मन वहां है जहां तुम अभी पहुंचे भी नहीं।
कल की बातचीत, अगले महीने का खर्च, लोगों की प्रतिक्रिया, भविष्य की नौकरी, रिश्ते का परिणाम, बच्चों का भविष्य, समाज की राय, और इन सब के बीच आज गायब। जिंदगी हमेशा वर्तमान में घटती है, लेकिन इंसान अक्सर उसकी कीमत अतीत में चुकाता है और भविष्य में चिंता करता है। यहीं से तुम्हें एक अलग तरह की स्वतंत्रता को समझना होगा। खुशी का अर्थ यह नहीं कि तुम भविष्य की चिंता करना पूरी तरह बंद कर दो, बल्कि यह कि चिंता को अपनी वर्तमान चेतना का मालिक मत बनने दो। भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन भविष्य में मत रहने लगो। अतीत से सीखो, लेकिन अतीत में घर मत बना लो। किसी को प्यार करो, लेकिन उसके व्यवहार को अपनी आत्मा का मौसम मत बनने दो। सफल होना चाहो, लेकिन सफलता को अपनी कीमत का प्रमाण मत बना दो। और असफल हो जाओ तो खुद से रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि शायद यही वह जगह है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी छिपी है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी खो दो, अगर तुमने खुद के साथ रिश्ता बचाए रखा तो तुम्हारे भीतर फिर से खड़े होने की संभावना बची रहती है। लेकिन अगर तुमने खुद को ही छोड़ दिया तो बाहर की हर उपलब्धि भी खाली लग सकती है। कभी ध्यान देना, जब तुम बहुत परेशान होते हो तब तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत महसूस होती है? किसी ऐसे व्यक्ति की जो कहे मैं हूं। लेकिन अगर उस समय तुम खुद से कह सको मैं हूं, तो क्या बदलेगा? शायद बहुत कुछ, क्योंकि तुम्हें हर तूफान में कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं चाहिए होगा। तुम किसी का हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन उसके बिना गिरना जरूरी नहीं होगा। तुम्हें किसी का साथ अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा नहीं लगेगा। तुम्हें प्रेम चाहिए होगा, लेकिन भीख नहीं। तुम्हें सम्मान चाहिए होगा, लेकिन हर किसी से प्रमाण नहीं। तुम्हें सफलता चाहिए होगी, लेकिन सफलता न मिलने पर खुद से घृणा नहीं। तुम्हें खुशी चाहिए होगी, लेकिन उसे भविष्य की किसी घटना से बांधना नहीं। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि खुश रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह अधिकार खुद को देना होगा कि तुम हर समय सही नहीं हो सकते। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तुम हर रिश्ते को बचा नहीं सकते। तुम हर व्यक्ति को अपने बारे में सही सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। और फिर भी तुम जी सकते हो, शायद इससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से। क्योंकि नियंत्रण छोड़ना हारना नहीं है। कई बार नियंत्रण छोड़ना पहली बार जीवन को सच में छूना होता है। तुमने बहुत समय चीजों को पकड़कर बिताया है, लोगों को, यादों को, अपमान को, उम्मीदों को, भविष्य को, अपनी बनाई हुई छवि को। अब कभी कभी हाथ खोलकर देखो, हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें जाएंगी, कुछ लोग जाएंगे, कुछ सपने बदलेंगे, कुछ योजनाएं टूटेंगी, कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे। और शायद तुम्हें हर चीज का जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि जीवन का हर रहस्य समझ में आने के लिए नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ जीने के लिए होती हैं। कुछ दर्द सिर्फ गुजरने के लिए आते हैं। कुछ मुलाकातें सिर्फ तुम्हें बदलने आती हैं। कुछ बिछड़ने तुम्हें अपने पास वापस लाने आते हैं। और कभी कभी जिस व्यक्ति के जाने पर तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, वही घटना तुम्हें पहली बार अपने भीतर उस जगह तक ले जाती है जहां तुमने कभी देखा ही नहीं था। वहां कोई तालियां नहीं, कोई दर्शक नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ तुम। और उस खामोशी में शायद पहली बार एक सवाल नहीं उठेगा, क्या मैं खुश होने की अनुमति रखता हूं? बल्कि कुछ और सुनाई देगा, अगर मुझे किसी की अनुमति की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं इतने वर्षों से इंतजार किसका कर रहा था? और शायद अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया तुम्हें पुरस्कार की तरह देगी। खुशी कोई प्रमाण पत्र नहीं है। कोई तुम्हारे सामने आकर यह नहीं कहेगा कि अब तुम खुश रह सकते हो। तुम्हें खुद अपने भीतर यह अनुमति देनी होगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी के बदलने का इंतजार किए, बिना यह सोचे कि पहले सब ठीक होगा फिर मैं मुस्कुराऊंगा। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। कोई सपना अधूरा, कोई रिश्ता अधूरा, कोई सवाल अनसुलझा, कोई इच्छा बाकी।
और फिर भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। यही तो रहस्य है। पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार करते करते जीवन मत खो देना। जो है उसे महसूस करना सीखो। जो चला गया उसे हर दिन वापस मत बुलाओ। जो आने वाला है उसकी चिंता में आज को मत जलाओ। और जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उनके सामने खुद को साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी मत लगा देना। तुम्हें हर किसी की नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर किसी की पसंद बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद को लगातार सजा देने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो। तुमसे गलतियां होंगी। तुम गिरोगे। तुम कभी कमजोर पड़ोगे। कभी रास्ता भूलोगे। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर लौटने की क्षमता रखते हो तब तक कहानी खत्म नहीं होती। आज अगर तुम खुद से नाराज हो तो खुद से थोड़ा धीरे बोलना। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो याद रखना, हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। आज अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसके जाने को अपनी कीमत का फैसला मत बनने देना। और अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो कुछ देर अपने पास बैठना, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी दिखावे के, और खुद से कहना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शायद यह दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रतिज्ञाओं में से एक होगी। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है उस दिन बाहरी दुनिया की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। फिर मुस्कान किसी की तारीफ से नहीं आती, शांति किसी के व्यवहार से नहीं आती, और खुशी किसी की मौजूदगी की मोहताज नहीं रहती। फिर तुम किसी को प्यार करते हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करना चाहते हो, न कि इसलिए कि वह तुम्हें खुश रखे। तुम किसी के साथ चलते हो क्योंकि रास्ता सुंदर है, न कि इसलिए कि अकेले चलना असंभव है। तुम सफलता चाहते हो क्योंकि तुम्हें निर्माण करना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि दुनिया तुम्हें योग्य माने। क्योंकि जीवन मिला है, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। अगर इस पूरी बात में तुम्हें अपने जीवन का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मेरी खुशी की चाबी मेरे हाथ में है। शायद तुम्हारा यह एक वाक्य किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय दूसरों की स्वीकृति के इंतजार में खुद को भूल चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात आपके किसी अपने के दिल तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करना। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को लंबी सलाह नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक सही वाक्य चाहिए होता है जो उसे याद दिला दे, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिए। अपने मन को थोड़ा समय दीजिए। अपने आप से थोड़ा प्रेम कीजिए। और खुद को हर दिन यह याद दिलाते रहिए कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की राय से छोटी नहीं हो जाती। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और शायद जीवन के किसी ऐसे सवाल के साथ जो तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा दिखा दे जिसे तुम अब तक दूसरों की भीड़ में छिपाकर बैठे थे।